ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿਹਾਗ जो डेयरी एक्सपर्ट ने। लंबा चौड़ा तजर्बा है इन्हां कोल ते साडे कोल कई सवाल ने। किसान वीर भी अज हैल्पलाइन के थ्रू साडे नाल जुड़नगे तो इस तमाम जो सवाल ने उन्हां दे जवाब मिलणगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम दे विच। दिलीप जी नमस्कार। साथ साथ मैं किसान साथियों का, डेयरी फार्मर का, सभी का स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर साहब सब तो पहला सवाल ये है कि ये उल्ली जहर आखिरकार हुंदा की है तो पशुओं की डाइट तक ये पहुँच किवें जांदा है। जी दिलीप जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने पूछा है कि माइकोटॉक्सिन है या उल्ली जहर क्या होता है। तो उल्ली जहर जो हमारी उल्ली लगती है या फंगस लगती है उसके कारण जो जहरीले पदार्थ उल्ली के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम माइकोटॉक्सिन है वो कहते हैं। और इनका किसी भी पशु के शरीर पे है वो बुरा प्रभाव है, बैड इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जिरालिनिन हो गया, एफ्लाटॉक्सिन हो गया, ओक्राटॉक्सिन हो गए, ये कुछ उल्ली जहर के टाइप्स हैं। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राशन में, पशुओं के राशन में ये कहाँ से आते हैं। तो पशुओं के राशन में कई बार हमने देखा होगा कि मौसम है, मौसम अगर हाई मॉइस्चर है, थोड़ी धूप तेज़ है तो फंगस बड़ी तेज़ी से ग्रो करती है। जैसे मेज़ की फसल है उसमें अगर नमी की मात्रा वातावरण में ज़्यादा है तो उस पर फंगस लग जाती है और हम उसको देख सकते हैं कि देखने पे हमें पता चलता है कि जो मक्की का दाना है उसमें कलर चेंज हो गया है। तो इस हिसाब से अगर फसलों से भी है वो उल्ली है, जहर है, वो हमारी राशन में आ सकता है। दूसरी टाइप से मैं बात करूं तो हमारा स्टोरेज एरिया, कि कई बार हमने साइलेज के जो पिट हैं उनमें भी देखा होगा जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है तो उस पर भी कलर चेंज होता है। कई बार ब्लैकिश हो जाता है, कई बार रेडिश या पिंकिश कलर होता है। तो वहाँ पे उल्ली की जो ग्रोथ है वो हो गई है और उसके कारण जो टॉक्सिन है वो हमारे राशन में आ सकते हैं। इसके बाद में अगर हमारे फीड की स्टोरेज एरिया, अगर वहाँ पे भी नमी की अगर ज़्यादा नमी है तो उस स्टोरेज एरिया में भी हमारा जो फीड है वो ख़राब हो सकता है और उसमें उल्ली लग सकती है और जिसके कारण वो हमारे राशन में आएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें टीएमआर की, तो जब हम टीएमआर, जैसे ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि गर्मियों में हम एक बार टीएमआर करते हैं तो जो टीएमआर हम तैयार करते हैं वो 7 से 8 घंटे के बाद में हम उसको चेक करें तो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, अंदर से वो गर्म होने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसमें उल्ली की फंगस की है वो ग्रो हो गई है और अगर वो टीएमआर एनिमल इंटेक करते हैं तो उनमें टॉक्सिन है, जो माइकोटॉक्सिन है, वो जा सकते हैं। डॉक्टर अगला सवाल ये है कि ਜਦੋਂ कोई डेयरी फार्मर है अपने फार्म तो काम कर रहा है, पशुओं का जो सेहत है उसदे विच किहड़ा वड्डा बदलाव आवे कि उसनूं नाल दी नाल पता लग जाए कि उल्ली जहर का प्रभाव आ गया है। जैसे ही हम फार्म पे जाते हैं दिलीप जी, तो हम अगर किसी फार्म पे टॉक्सिन का इशू जा रहा है तो हम सबसे पहले एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर एनिमल में एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है, अगर ज़्यादा वो पशु है वो लार गिरा रहा है तो वो भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं से उल्ली जहर है वो जा रहा है। दूसरा हम देखेंगे पशु का गोबर। गोबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को डाइजेशन, अगर उस टॉक्सिन की मात्रा जा रही है तो वो भी एक, उसमें भी एक लक्षण होता है। अगर आपको गोबर मिल रहा है कि उसके ऊपर एक परत सी मिल रही है, चिकनाई जैसी मिल रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसके राशन में है वो टॉक्सिन जा सकता है। तो इसके बाद में अगर आप देखेंगे पशुओं का जो हेयर कोट है, अगर पशुओं की शाइनिंग नहीं है, जो बालों पे शाइनिंग रहनी चाहिए पशुओं के, एक हेल्दी पशु के, अगर वो नहीं है तो इसका भी एक, ये भी एक अपने को इंडिकेशन हो सकता है, एक प्रभाव हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई माइकोटॉक्सिन है जो उल्ली जहर है वो उसके राशन में जा रहा है। अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क में सडन ड्रॉप आ रहा है और मिल्क फैट में सडन ड्रॉप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे फार्म पे जो पशुओं को हम राशन दे रहे हैं उसमें जो उल्ली जहर है वो देखना चाहिए। इसके बाद में मैं बात करूं, अगर एनिमल का इंटेक है वो घट गया है, जो टीएमआर है वो बचा रहता है खुरलियों में और एनिमल जो खाना खा रहे हैं वो कम इंटेक कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है उल्ली जहर का। क्योंकि उल्ली जहर जब पशुओं के लीवर पे जाएगी तो लीवर की जो
कैपेसिटी है वो काम करने की वो कम कर देगी। इसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी वजह से जो एनिमल है वो इनटेक कम करेंगे। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको फार्मर देख के ये पता लगा सकता है कि कहीं ना कहीं से हमारे पशुओं में उल्ली का सोर्स है वो जा रहा है। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖਿਆ 8690 37369। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ, WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫੀਡ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ है, ਉਹਦਾ ਕੀ असर होएगा? जी दिलीप जी, इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि रूमन क्या होता है। रूमन एक सबसे बड़ा जो जुगाड़ी करने वाले एनिमल हैं उनका सबसे बड़ा जो पेट है, टिड है, वो रूमन होता है। और रूमन के अंदर होते हैं माइक्रोफ्लोरा, जिनको हम मित्र कीड़े कह सकते हैं एक तरीके से, जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं एनिमल के डाइजेशन के लिए। जब कोई उल्ली जहर का सोर्स या उल्ली जहर पशुओं के अंदर खाने के अंदर जा रहा होता है तो वो जो उसका इन्वायरमेंट है, जो मित्र कीड़ों की जो जनसंख्या है उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। या तो वो उनकी पॉपुलेशन को कम कर देंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और जब रूमन का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है दिलीप जी, तब उसमें हो सकता है कि एसिडोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से पशुओं में जो इनटेक करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ उल्ली जहर जैसे जिरालिनोन है, वो क्या है कि जो एपिथेलियम होती है, रूमन की दीवार होती है, उसको पार करते हुए ब्लड में पहुंच जाते हैं और ब्लड में पहुंचने के साथ साथ वो लीवर में चले जाते हैं। तो लीवर को भी फैटी करने का, जिसमें लीवर फैटी लीवर में जो लीवर में फैट जमा हो जाती है, लिपिड्स जमा हो जाते हैं, तो उसके कारण जो लीवर की कैपेसिटी है काम करने की, जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है एक पशु का। तो इस कारण पशु का है वो इनटेक है वो घट जाता है। साथ में हो सकता है आपके पशुओं में डायरिया भी लग सकता है। तो ये कुछ डाइजेशन से रिलेटेड इशू है वो क्रिएट हो जाएंगे। इसके कारण है जो हमारा पशु है वो फीड इनटेक करना कम कर देता है। या तो ये बहुत ही ज़रूरी सवाल सी जो अक्सर देखने को मिलता है, तो किसानों को मिलता कि ये सवाल उन्होंने लाहेवंद होएगा। किसी भी डेयरी फार्म से जो किसान काम कर रहे हैं उन्होंने फायदेमंद होएगा। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕरें 8690 37369 ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 8690 37369। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੈਰਾਮਪੁਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਅਚਾਨਕ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ जी? सत श्री अकाल जी, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वो पूछा है कि दूध और दूध की जो फैट है वो माइकोटॉक्सिन या उल्ली जहर के कारण क्या कम हो सकती है। बिल्कुल ये 100% सही है कि अगर कहीं से उल्ली जहर अगर राशन में हमारे पशुओं के जा रहा है तो दूध भी कम हो सकता है और दूध की फैट भी कम हो सकती है। इसके कारण ये हैं कि एक मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि फैट लीवर को फैटी कर देता है, जिससे लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ा जाता है, जिससे एनिमल का इंटेक है वो कम हो जाएगा। इंटेक कम होने पर पशु को प्रॉपर एनर्जी, प्रोटीन, उसका प्रोटीन पोर्शन है वो नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण ना तो पशु प्रॉपर दूध बना पाएगा ना ही दूध की फैट बना पाएगा। दूसरा जो उसका रूमन है, जो रूमन में एसिडोसिस के चांसेस बढ़ेंगे उल्ली जहर की वजह से, तब पशु है वो इंटेक प्रॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादा एसिडोसिस से, तेजाबीपन से उसके रूमन में इरिटेशन बढ़ेगा, उससे पशु है वो इंटेक कम करेगा और पशु हमारा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से दूध का प्रॉपर प्रोडक्शन है वो एनिमल नहीं कर सकेगा और साथ में उसकी फैट भी डिक्रीज़ होगी। ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਡੇਰਾ ਮੀਰਮੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਿੰਗ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ अर्ਲੀ एम्ब्रियोनिक डेथ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। सत श्री अकाल जी। बिल्कुल रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर माइकोटॉक्सिन का बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है, वो रहता है। जैसे ही हमारे राशन में अगर माइकोटॉक्सिन या उल्ली जहर ज़्यादा जा रहा है तो हमारे यहाँ फार्म पे रिपीट ब्रीडिंग के जो इशू हैं वो बढ़ेंगे। कारण क्या होता है कि जब जो माइकोटॉक्सिन है, जो उल्ली जहर है, वो पशु के शरीर में जाते हैं तो जो जीआईटी ट्रैक है, उसका डाइजेशन सिस्टम है, उसको इरिटेट ज़्यादा करते हैं। तो इरिटेशन की वजह से जो हमारी मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन पावर है, जो इंटेस्टाइन की है, वो कम हो जाती है, जिससे मिनरल डेफिशिएट हो जाता है। एनिमल में मिनरल की कमी हो जाती है, जिसके कारण है वो हमारे रिपीट ब्रीडिंग के चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। साथ साथ में अगर हमारे साइलेज से या तूड़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम पशु को बहुत ही कम मात्रा में तूड़ी देते हैं, 1.5 से 2 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो हम तूड़ी देते हैं। लेकिन अगर तूड़ी में उल्ली जहर जा रहा है तो उसका ड्राई मैटर अधिक होने की वजह से वो उसकी जो क्वांटिटी है उल्ली जहर की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसके कारण जो अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी है वो भी कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ साथ में एक स्पेसिफिक जो उल्ली जहर है, जिरालिनोन, वो इस्ट्रोजन को हाई करने का काम करता है, इस्ट्रोजन को हाई प्रोडक्शन पे ले जाने का काम करता है, जिसके कारण जो हमारी ओवरी है पशु की, जो अंडा देती है कंसेप्शन के टाइम पे, वो उसके ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, और सिस्ट के कारण हमारा पशु है वो बार बार हीट में आता रहता है। जैसे कि नॉर्मल हमारा पशु है वो 20 से 22 दिन पर हीट पे आ रहा है, तो अगर इस्ट्रोजन हाई लेवल में है और ओवरी पे सिस्ट बना हुआ है तो वो 10 से 12 दिन में, 15 दिन में भी हीट में लगातार आएगा। उसके कारण जितनी बार भी हम एआई कराते हैं वो रिपीट ब्रीडिंग लगातार उसमें बनी रहती है, तो हमें फिर सिस्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये मुख्य जो उल्ली जहर हैं, इनका सीधा सा हमारी रिपीट ब्रीडिंग के केसेस पे भी असर पड़ता है। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 8690 37369 8690 37369 ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ, ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੱਲੂਵਾਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਟੌਕਸੀਵੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੌਕਸੀਵੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਫੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। जी सत श्री अकाल जी। बिल्कुल, ये भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि टॉक्सिन बाइंडर कितना या कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, और टॉक्सिन बाइंडर की जो कैपेसिटी हैं या जो उसके अच्छे फीचर्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो जैसे कि आप एक अच्छी ब्रांड की फीड यूज़ कर रहे हो तो उसमें टॉक्सिन जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे साइलेज में, तूड़ी में या हम हरा पट्ठा दे रहे हैं, अगर उनसे टॉक्सिन जा रहे हैं तो हमें एक अच्छे टॉक्सिन बाइंडर का जो उपयोग है या जो पशुओं को देना है वो हमें पूरे साल भर देते रहना चाहिए, ताकि उनके शरीर में जो टॉक्सिन्स का लेवल है वो एक हार्मफुल स्टेज पे ना पहुंच पाए। साथ साथ में अगर एक अच्छे टॉक्सिन बाइंडर की मैं बात करूं तो उसमें पहली तो जो कैपेसिटी है या जो उसकी पावर है, वो बाइंडिंग उसकी कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है? बाइंडिंग कैपेसिटी ये होती है कि अगर उसमें हमारे राशन में हम टॉक्सिन बाइंडर डाल रहे हैं और उसके साथ साथ में अगर उल्ली जहर जा रहा है तो वो अधिक से अधिक जो उल्ली जहर है उसको बाइंड करके, उसको पकड़ के वो गोबर के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दे। तो ये एक बाइंडिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी वाइड रेंज होनी चाहिए। वाइड रेंज का मतलब ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर उल्ली जहर पे काम नहीं करना होना चाहिए, वो लगभग अधिकतर जो हमारे उल्ली जहर हैं उन पे काम करे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे टॉक्सिन बाइंडर में ये हो। और तीसरी ये है कि जो टॉक्सिन बाइंडर है वो रूमन की वेरियस पीएच पे, अगर पीएच बहुत ज़्यादा लो है, मीडियम है, अगर हाई है, तब भी हमारा टॉक्सिन बाइंडर है वो काम
करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो टॉक्सिन बाइंडर में अगर हों तो अच्छी बात है, ताकि हमारे जो एनिमल का जो शरीर है उसमें उल्ली जहर की मात्रा नियंत्रित रहेगी, उसके कारण कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਿਪਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਲੀਪ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਖਵੀਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਜੋ ਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਕਰਾਟੌਕਸਿਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਾਲੇਨੋਨ ਵੀ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਈਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਈਕੋਟੌਕਸਿਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਟੌਕਸਿਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਨਟੇਕ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BCS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਸੈਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਾਂ ਟਪਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿਪੀਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਿਊਟ ਰਿਊਮੀਨਲ ਐਸਿਡੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਤੇ ਲੇਮਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਕੰਟਰੋਲਡ ਫੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਈਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਸੋਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿਹਾਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ 2 ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋਗੇ जो उन्होंने ਲਈ डेयरी फार्म ते लाहेवंद साबित होंगे? जी दिलीप जी, पहला तो ये कि हमने अभी टॉक्सिन बाइंडर की बात की, वो एक मेडिसिन के तरीके से हम देखें। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उल्ली जहर आ कहाँ से रहा है, किसान भाई उसको ढूंढें, उस चीज़ को जिसके रास्ते हमारे फार्म में वो उल्ली जहर है वो प्रवेश कर रहा है, उसको रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। जब तक उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे तब तक वो नुकसान कर चुका होता है कुछ ना कुछ, चाहे वो मेस्टाइटिस के ज़रिए हो या रिपीट ब्रीडिंग के ज़रिए हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि हम उल्ली जहर है वो जिस चीज़ से, जिस रास्ते से वो हमारे फार्म पे आ रहे हैं, हमें उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो साइलेज हो या ख़राब तूड़ी हो, उसको हमें तुरंत बंद करना चाहिए। दूसरा सजेशन ये है कि कई बार हमारा जो फीड है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, साइलेज है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और जो हमारे फार्म पे तूड़ी या है जो भी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के है, उसमें कहीं कोई उल्ली जहर की मात्रा नहीं है।
लेकिन कई बार हम खुरली में देखते हैं कि उसमें एक पपड़ी सी जमा रहती है और हमारी खुरलियाँ प्रॉपर साफ़ नहीं होती, तो वो भी एक रीज़न है कि वहाँ पे भी उल्ली जहर बनेगा। तो उसका भी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ में कई बार हम ये भी करते हैं कि जो लो क्वालिटी का जो फीड है या फोडर हमारे पास होता है, वो हम ड्राई एनिमल को, ट्रांजिशन फेज़ के एनिमल को, या जो हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है फार्म की, जो बच्चियाँ हैं, हम उनको डालते हैं। तो वो उनको भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर पे भी वो बैड इफ़ेक्ट है, जो बुरा प्रभाव है वो डालेगा, चाहे वो रिपीट ब्रीडिंग के ज़रिए हो या लीवर की प्रॉब्लम्स हो। तो इन चीज़ों का किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। ये ਮੇਰੇ 2 ਸਜੈਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈयों को रहेंगे। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਅਹਿਮ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫੀਡ ਜੋ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 8699 37369 ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇसी ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? 8699 37369 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਟੈਕਸਟ ਕਰਕੇ, WhatsApp ਕਰਕੇ ਜਾਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ Facebook, YouTube, Instagram ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਾਮ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।